दुनिया अब भी शांत थी। सुबह की सुनहरी रोशनी खिड़की से धीरे धीरे अंदर आ रही थी और हर चीज को एक मुलायम चमक से भर रही थी। बाहर चिड़ियों की चहचहाहट और अंदर कुरान की धीमी तिलावत एक साथ मिलकर एक सुकून भरा माहौल बना रही थी। कमरे के एक शांत कोने में एक छोटी सी जानमाज पर यूसुफ बैठे थे, एक नौजवान पिता जिनके सामने कुरान खुला हुआ था। उनके पास ही उनका 7 साल का बेटा उमर नींद से भरी आंखें मलते हुए बैठा था। फजर की नमाज की रूहानी महक अब भी हवा में महसूस हो रही थी। उमर ने अपने पिता की ओर देखा और धीमी मासूम आवाज में पूछा, बाबा, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? यूसुफ मुस्कुराए और नरमी से बोले, बिल्कुल मेरे प्यारे बेटे, क्या बात है तुम्हारे दिल में? उमर थोड़ा रुका, फिर बोला, बाबा, अल्लाह कौन है? यूसुफ ने अपने बेटे की तरफ प्यार से देखा और बोले, बेटा, अल्लाह वही है जिन्होंने सूरज को रोशनी दी, हवा को सरसराहट दी और तुम्हारे दिल को धड़कन दी। उन्होंने कुरान की ओर हाथ बढ़ाया, उसके पन्नों को छुआ और सुकून भरी आवाज में तिलावत शुरू की। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहो, वह अल्लाह एक ही है, अल्लाह जो सबसे बेनियाज है। न वो किसी का बेटा है, न किसी ने उसे जन्म दिया और न ही कोई उसका बराबर है। सूरह अल इखलास 112 1 से 4। फिर यूसुफ बोले, सूरह अन-नूर में अल्लाह ताला ने अपने बारे में बहुत खूबसूरत बात कही है। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक में रखा हुआ एक चिराग। वो चिराग एक शीशे में है और वो शीशा ऐसे चमक रहा है जैसे कोई चमकता हुआ तारा जो एक मुबारक जैतून के पेड़ से जलाया गया हो, जो न पूरब का है न पश्चिम का, जिसका तेल तो खुद ब खुद चमक उठे, चाहे आग उसे छुए भी नहीं। नूर पर नूर। सूरह अन-नूर 24:35। उमर की आंखें हैरानी से चमक उठी। तो अल्लाह ने सब कुछ बनाया बाबा? यूसुफ मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, आसमान, पहाड़, समुंदर, यहां तक कि वो छोटी सी चींटी भी जिसे तुम मुश्किल से देख पाते हो। उन्होंने आगे पढ़ा, अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है और वही हर चीज का मालिक और संभालने वाला है। सूरह अज़-ज़ुमर 39:62। फिर बोले, उस जैसी कोई चीज नहीं और वही सब कुछ सुनने और देखने वाला है। सूरह अश-शूरा 42:11। उमर ने पूछा, बाबा, क्या अल्लाह हमसे प्यार करती हैं? यूसुफ मुस्कुराए, जितना तुम सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज्यादा। उन्होंने कुरान का एक और पन्ना पलटा और कहा, सूरह अल-अनाम में अल्लाह याद दिलाते हैं, वही तुम्हारा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही हर चीज का पैदा करने वाला है, इसीलिए उसी की इबादत करो क्योंकि सब कुछ उसी के हाथ में है। सूरह अल-अनाम 6:102। फिर उन्होंने आयतुल कुर्सी तिलावत की। अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वह जिंदा है, सबका संभालने वाला है, न उसे ऊँघ आती है न नींद, आसमानों और जमीन की हर चीज उसी की है, वह बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा है। सूरह बकरा 255। फिर बोले, अल्लाह कुरान में कहते हैं, जब मेरे बंदे मुझसे मेरे बारे में पूछे तो कह दो कि मैं तो बहुत करीब हूं, जब कोई मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूं। सूरह अल-बकरा 2:186। उमर ने मासूमियत से पूछा, तो अल्लाह मुझे अभी सुन रहे हैं बाबा? यूसुफ मुस्कुराए और कहा, हाँ बेटा, तुम कुछ कहो या ना कहो, वो तुम्हारे दिल की बात पहले से जानता है। फिर उन्होंने कुरान की एक और आयत पढ़ी, वह पहला है और वही आखिरी, वह जाहिर है और वही छिपा हुआ, और वह हर चीज को जानता है। सूरह अल-हदीद 5:3-4। उमर ने फिर पूछा, अगर मैं गलती कर दूं तो? यूसुफ ने उसका कंधा थामते हुए कहा, तो तुम अल्लाह से माफी मांगना और वो तुम्हें जरूर माफ कर देगा। फिर बोले,
سورہ الرحمن میں اللہ فرماتے ہیں، سب سے رحم کرنے والے نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ سورہ الرحمن 55 1-3۔ عمر نے سر جھکا کر کہا، اور اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں بابا؟ یوسف نے اپنا ہاتھ دل پر رکھا اور نرمی سے بولے، ہاں بیٹا، جتنا تم سوچ بھی نہیں سکتے اس سے زیادہ۔ انہوں نے آخری آیتیں پڑھیں، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو چھپی اور ظاہر سب چیزوں کو جانتا ہے، وہی رحم کرنے والا، مہربان ہے، وہی بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے، ایمان دینے والا ہے، نگرانی کرنے والا، طاقتور اور بڑا ہے۔ سورہ الحشر 59 22-24۔ یوسف نے قرآن بند کیا۔ اب کمرے میں سنہری روشنی پوری طرح پھیل چکی تھی، جیسے ان الفاظ کی گواہی دے رہی ہو جو ابھی انہوں نے پڑھے تھے۔ انہوں نے عمر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جب بھی تم جاننا چاہو کہ اللہ کون ہے تو اپنے آس پاس دیکھو اور اپنے دل کے اندر جھانکو۔ ہر اچھی، پیاری اور خوبصورت چیز اللہ کی نشانی ہے۔ عمر مسکراتے ہوئے اپنے پتا سے لپٹ گیا۔ باہر سورج اور اونچا اٹھ گیا، اس کی روشنی آسمان میں ایسے پھیل رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے،